जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। सेल्टेक्स बार एसोसिएशन लखनपुर कानपुर के अध्ययन गोष्ठी आज समकक्ष में विद्वान वक्ता तनुश्री द्विवेदी अधिवक्ता द्वारा आयकर अधिनियम के में HUF के द्वारा टैक्स प्लानिंग कैसे की जाती है, इस जानकारी में द्वितीय विद्वान वक्ता दिनेश शुक्ला अधिवक्ता द्वारा CGST अधिनियम के अंतर्गत धारा 129 के अंतर्गत अधिग्रहण के संबंध में जानकारी दी गई है। विद्या की देवी मां सरस्वती जी के पूजन के बाद संघ के अध्यक्ष विमल कटियार द्वारा मुख्य वक्ता अधिवक्ता तनुश्री द्विवेदी व दिनेश शुक्ला और उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। स्टडी सर्कल के चेयरमैन सुनील त्रिवेदी एडवोकेट द्वारा आज के मुख्य विषय पर प्रकाश डाला गया। आज के वक्ता तनुश्री द्वारा अपने उद्बोधन में बताया गया कि संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में पुत्र के बराबर पुत्री का अधिकार है। हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 की धारा 6 में किए गए संशोधन में पिता की संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में पुत्री को भी पुत्र के समान अधिकार मिल गए। इस तरह देखा जाए तो हिंदू पुत्रियों को दोहरा लाभ मिलने लगा है। पहला, पिता पक्ष की संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में पुत्र के बराबर का अधिकार, और दूसरा, पति की संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में भरण पोषण का अधिकार। यह बात विशेषज्ञ तनु द्विवेदी ने सेल्टेक्स बार एसोसिएशन में टैक्स प्लानिंग थ्रू HUF विषय पर बोलते हुए कही। उन्होंने बताया कि हिंदू परिवारों में बच्चे का जन्म होते ही कानूनन संयुक्त हिंदू परिवार का सदस्य कॉर्पोरेशन हो जाता है, जिससे जरूरत होती है कार्पस की वह कई तरीकों से प्राप्त कर सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि हिंदू परिवार की संपत्ति के विभाजन का दावा केवल बालिग कॉर्पोरेशनल ही कर सकते हैं, नाबालिग विभाजन का दावा नहीं कर सकता, बल्कि नाबालिग के लिए दावा उसके संरक्षक, सगे संबंधी या नाबालिग के बालिग मित्र कर सकते हैं। अंत में उन्होंने बताया कि संयुक्त हिंदू परिवार के विभाजन में प्राप्त संपत्ति में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होता है, क्योंकि यह ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अनुसार ट्रांसफर की धारा में नहीं आता है। आज के गोष्ठी में मेरा टॉपिक टैक्स प्लानिंग थ्रू HUF का। HUF का मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता है और इसके थ्रू लोग कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं उस पर डिस्कशन हुआ है। HUF कैसे बनती है, कौन कौन उसका मेंबर हो सकता है, किस लोगों की बन सकती है, इस पर एक डिटेल डिस्कशन किया है। HUF में बेसिकली जो हिंदू हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो जॉइंट फैमिली के थ्रू जो भी अपनी इनकम एक्यूमुलेट करते हैं वो HUF में आ सकते हैं। HUF हिंदूज की बन सकती है, सिख, जैन, आर्य समाजिस्ट सबकी बन सकती है। जो हिंदू जन्म से हैं, जो बाद में कन्वर्ट करें, जो इल्टीमेट चाइल्ड हैं लेकिन उनकी हिंदू अपब्रिंगिंग है, उनको HUF में कंस्टिट्यूट कर सकते हैं। HUF पार्टनरशिप भी कर सकता है, लेकिन HUF डायरेक्ट पार्टनर नहीं बनेगा। HUF का कर्ता HUF के बिहाफ पे उसमें पार्टनरशिप कर सकता है। HUF का कर्ता और वो कर्ता के पर्सपेक्टिव से और वो इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से भी पार्टनरशिप पार्टनर बन सकता है। सेल्टेक्स बार एसोसिएशन कानपुर का सदस्य हूँ। सेल्टेक्स बार एसोसिएशन में इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर भी अध्ययन गोष्ठी रखी गई थी, जिसमें मेरा सब्जेक्ट था सेक्शन 129, जो कि एक इन्फोर्समेंट प्रोविजन है, उस पर मैंने अपनी बात को रखा है। धारा 129 के अंदर जो इन्फोर्समेंट प्रोविजन लाया गया था, उसका उद्देश्य ये था कि ऐसे किसी माल के गंतव्य को रोकना जो अनअकाउंटेड हो या इम्प्रॉपर हो। लेकिन जिस तरह से अधिकारीगण या व्यवस्था के अंदर जो पालन करने वाले लोग हैं, वो उस चीज को एक हरेसमेंट व्यवस्था के रूप में उसको कर रहे हैं, जिसका लॉस एक ईमानदार व्यापारी को उठाना पड़ रहा है। तो आज हमने सब अधिवक्ता भाइयों के माध्यम से, इस अध्ययन गोष्ठी के माध्यम से ये जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार से न्यायिक व्यवस्था इस संबंध में जारी सर्कुलर्स के आधार पर हम ईमानदार व्यापारियों को अपने कार्य के प्रति उनको ईमानदारी न्याय दिला सके। यही मेरा आज। विमल कटियार, अध्यक्ष सेल्टेक्स बार एसोसिएशन कानपुर। आज हमारा ये अध्ययन गोष्ठी का कार्यक्रम था, जिसमें हमारे दो वक्ता थे, तनुश्री द्विवेदी जी और दिनेश शुक्ला जी। दोनों ने अपने अपने विषयों पर बहुत ही अच्छे तरीके से अपना स्पीच दिया। हमारे संघ में बहुत अच्छे मात्रा में करीब लगभग 300-350 सदस्य यहाँ उपस्थित हैं, जिन्होंने पूरा इनका स्पीच को सुना। इनका स्पीच एक HUF के ऊपर था, एक GST का सेक्शन 129 के ऊपर था। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी बात को कहा है, लोगों ने सुना है। निश्चित तौर पर उससे बहुत ही हमारा एसोसिएशन के सदस्यों को उसका लाभ मिलेगा। मैं सुनील त्रिवेदी एडवोकेट डायरेक्ट टैक्स कमेटी का चेयरमैन हूँ। आज ये गोष्ठी डायरेक्ट टैक्स ज्वाइंट और इनडायरेक्ट टैक्स पर ज्वाइंटली रखी गई थी। डायरेक्ट टैक्स पर HUF के बारे में तनुश्री द्विवेदी जी ने बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा की है
और जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला। हमारे सदस्यों को बहुत लाभ हुआ है और इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी के सेक्शन 129 में हमारे माननीय सदस्य श्री दिनेश शुक्ला जी ने बहुत ही सारगर्भित अपना लेक्चर दिया था, जिससे सभी लोग से लाभान्वित हुए। धन्यवाद।